हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हमारे इस लेक्चर में इको सेंसिटिव प्लानिंग बेस्ड ऑन ब्लू एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और इको सेंसिटिव प्लानिंग इन दोनों के बेस पे कैसे की जा सकती है। वेलकम टू द लेसन ऑन इको सेंसिटिव प्लानिंग बेस्ड ऑन ब्लू एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन प्लानिंग एंड हाउ इट कैन हेल्प इन अचीविंग सस्टेनेबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लू जो होता है आप देखते हैं कि पानी का कलर जो है वो ब्लू होता है। ठीक है, तो ये ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर अपना पानी से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लू होगा। और पेड़ पौधे है ना, जो ग्रीनरी है या ट्री, इस टाइप की जो चीजें हैं वो होगा अपना ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब इन दोनों से कैसे इको सेंसिटिव प्लानिंग होती है। The approach of eco-sensitive planning recognizes the important role that natural systems play in supporting ecological health and resilience, as well as the social and economic benefit that can be derived from well-designed blue and green infrastructure. जो इकोलॉजिकल हेल्थ है, रेजिलियंस है, उसको हम अच्छा बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। कैसे? ब्लू और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय यूजिंग नेचुरल सिस्टम टू मैनेज स्टॉर्म वाटर एंड रिड्यूस पोल्यूशन। जो नेचुरल सिस्टम है स्टॉर्म वाटर को और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, फॉर दिस एग्जांपल वी कैन हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्लडिंग एंड वाटर पोल्यूशन व्हाइल आल्सो क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर रिक्रिएशन, टूरिज्म एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो मान लीजिए आपने कोई एक नेचुरल सिस्टम आपकी सिटी के अंदर बना रखा है, जिससे कोई बहुत ही ज्यादा स्टॉर्म का पानी जो है, बारिश का पानी अगर आता है तो वो सिस्टम के थ्रू निकल जाता है ना। जैसे यहाँ पानी आया, इस जैसे मैं उदयपुर की बात करता हूँ, तो उदयपुर में क्या होता है, सबसे पहले पानी आता है पिछोला झील में। पिछोला से है ना, पिछोला से कहाँ जाता है, फिर वो फतेह सागर में जाता है। फतेह सागर से फिर वो घूमता 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 कहाँ जाता है, उदय सागर में। फिर उदय सागर से आगे गांव में जाता है। तो इस तरफ से उन्होंने एक तरह से स्टॉर्म वाटर को मैनेज करने का एक बना रखा है। ठीक है, इससे क्या होता है कि लोगों की, अब ये झीलें हैं, एक तरह से रिक्रिएशनल एक्टिविटी में काम आती है, टूरिज्म में हेल्प करती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी बढ़ावा देती है। What is blue and green infrastructure? Blue infrastructure refers to the network of waterways and water bodies in urban areas such as river, lakes, pond and wetlands. तो जो भी आपकी एरिया में रिवर है, ठीक है, लेक है, अगर उनको आप एक नेटवर्क की तरह बना देते हैं तो उसको हम बोलेंगे ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा आता है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ ग्रीन स्पेस सच एज पार्क, गार्डन, फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल एरियाज इन अर्बन एरियाज। सिटी के अंदर अगर मान लीजिए कोई दो तीन पार्क लगातार हैं, तो उनका एक आपने पूरा प्रॉपर जोन क्रिएट कर दिया, है ना, तो इसको अपन बोलेंगे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्लू एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कैन प्रोवाइड न्यूमरस बेनिफिट्स टू अर्बन एरियाज इंक्लूडिंग, क्या क्या बेनिफिट्स है देखते हैं। पहला, इंप्रूविंग एयर एंड वाटर क्वालिटी। ऑब्वियसली बात है, अगर आपका ब्लू और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो उससे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से एयर क्वालिटी और ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर क्वालिटी इंक्रीज होगी। रिड्यूसिंग अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, अभी अपन पढ़ने वाले हैं कि अर्बन हीट आइलैंड मतलब जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, अर्बन का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जो जो ये शहर है अर्बन, उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है कहाँ से, विलेज से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री काम करती है, गाड़ियां चलती है, उनका धुआं तो उससे जनरेट हो जाती है। इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करता है, प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, एनहेंसिंग ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, तो ये कुछ फायदे हैं। वाटर क्वालिटी इंप्रूव होती है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कम होता है, मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज को बचा मतलब मिटिगेट करता है, प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, एनहेंसिंग ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। Planning for blue and green infrastructure. Planning for blue and green infrastructure requires a holistic integrated approach that consider ecological, social and economic factor. जब भी आपको ब्लू और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तो उसके लिए एक होलिस्टिक आपको अप्रोच चाहिए, क्योंकि आपको जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचाना है और इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स का एक इंटीग्रेशन हमें उसमें चाहिए। द प्लानिंग प्रोसेस शुड इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। ऑब्वियसली बात है, जो जो भी इसके स्टेक होल्डर उनके बीच में प्रॉपर कोलैबोरेशन होना चाहिए। टाइप ऑफ ग्रीन ब्लू एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, देर आर वेरियस टाइप ऑफ ब्लू एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विद अर्बन एरियाज इंक्लूडिंग, पहला है ग्रीन रूफ्स एंड वॉल्स। तो आजकल आपने देखा होगा कि वॉल गार्डन का सिस्टम चल गया है ना, ऐसे ऐसे पूरी वॉल पे गार्डन बना देते हैं। रेन गार्डन, बायोवेल्स है ना, आप रेन गार्डन आप बना सकते हैं। बायोवेल्स मतलब आपका जो पानी इकट्ठा करने के लिए आप कुछ जमीन को थोड़ा सा क्रिएट कर सकते हैं। अर्बन फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स, ठीक है, तो अर्बन फॉरेस्ट को आप बचा सकते हैं। रिवर एंड वाटर फ्रंट पार्क, जो नदियां हैं उसके आसपास पार्क डेवलप कर सकते हैं। वेटलैंड एंड रिपेरियन एरियाज, जो दलदली एरिया है या जहाँ पर अलग टाइप की
क्या बोल सकते हैं कि जंगल का जो अंदर का एरिया होता है, ठीक है, उस एरिया को भी आप बचा सकते हैं, मतलब उसको भी अपन काउंट करते हैं ब्लू एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में। Case study: Singapore is a city state that has successfully integrated blue and green infrastructure into the urban planning. सिंगापुर ने सबसे पहले सक्सेसफुली इंटीग्रेट किया है दोनों ग्रीन और अर्बन ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर को अर्बन प्लानिंग में. The city has a network of park, garden and nature reserves, provide green space for residents and support biodiversity. तो एक ग्रीन स्पेस जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनके लिए उन्होंने ग्रीन स्पेस को कंसिडर किया बनाया है ताकि लोगों को बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिले और लोगों को भी एक अच्छा जीवन देखने को मिले, है ना, मतलब उनको थोड़ा सा उनकी जो एयर क्वालिटी अच्छी मिल जाए, वहाँ पर वाटर क्वालिटी अच्छी मिल जाए. सिंगापुर आल्सो हैज एक्सटेंसिव सिस्टम फॉर ड्रेनेज कैनाल्स रिजर्वायर दैट हेल्प टू मैनेज स्टॉर्म वाटर एंड प्रिवेंट फ्लडिंग. तो उनका एक अच्छा सिस्टम है कि कभी भी मान लीजिए एक्सेस वाटर आ जाता है तो उसको वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं स्टॉर्म वाटर को, ठीक है, जिससे कि वहां पर बाढ़ की संभावना के चांसेस कम होते हैं, ठीक है. पोर्टलैंड ओरिगन की बात करें, पोर्टलैंड इज अ सिटी इन यूनाइटेड स्टेट दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग. The city has implemented a number of green infrastructure projects such as bioswales, green roof, rain garden, stormwater and improve water quality. तो उन्होंने कुछ अलग-अलग चीजें प्रोवाइड की है अपनी सिटी के अंदर. बायोस्वेल्स, ग्रीन रूफ्स इन्होंने प्रोवाइड की है, रेन गार्डन जो प्रोवाइड किए स्टॉर्म वाटर को मैनेज करने में ताकि वाटर की क्वालिटी भी इंप्रूव हो सके और स्टॉर्म वाटर जो तूफान का वाटर है या अपन बोल सकते हैं बाढ़ का पानी है उसको भी मैनेज किया जा सके. Portland has also invested in creating urban forests and other natural areas to enhance biodiversity and provide recreational opportunity. पोर्टलैंड ने यहाँ पर भी इन्वेस्ट किया है कि उन्होंने अपने फॉरेस्ट को बचाया है, बायोडाइवर्सिटी को बचाया है, जिससे लोगों की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाए और वहां से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाए. कंक्लूजन की बात करें तो ब्लू एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इको सेंसिटिव प्लानिंग इन अर्बन एरियाज. Incorporating blue and green infrastructure into urban planning can help to create sustainable, healthy and livable communities. तो ब्लू एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप अपनी अर्बन प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट करते हो तो उससे सस्टेनेबल, हेल्दी और लिवेबल कम्युनिटी जनरेट होती है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेसन ऑन इको सेंसिटिव प्लानिंग. आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू. थैंक यू सो मच.